मेरे प्यारे साथियों, मैं हूं अनु शर्मा, आपका दोस्त, आपका साथी। और आज फिर मैं आया हूं आपके साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ जो पीजीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इस सैंपल पेपर से उठाए हैं। ये सैंपल पेपर मैंने लिया हुआ है, इस सैंपल पेपर से मैंने ये क्वेश्चंस कैरी किए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कशन करेंगे भी। और क्वेश्चन तो आपको भी आते होंगे, ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ प्रैक्टिस भी करते रहें और आने वाले एग्जाम में आप सफल हों। इसी उम्मीद को लेकर मैं लगातार अपनी वीडियोस आप तक देता रहता हूं। अगर आपका कोऑपरेशन बना रहेगा तो मेरे 2, 4, 5 क्वेश्चंस जो भी मैं आपको देता हूं, ये क्वेश्चंस आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। तो कौन कौन से हैं ये क्वेश्चंस, आइए देखते हैं और इनको सॉल्व भी करते हैं, डिस्कस भी करते हैं। अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको हो, क्योंकि मैं भी टीचर हूं, आप भी टीचर हैं और आपके लिए ही पूरी वीडियोस में बनाता हूं, तो बिना निसंकोच मेरे इनबॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर डालिएगा कि सर इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है, तो मैं उसका समाधान भी करूंगा। और अगर आपको कोई बेटर समाधान मुझसे भी ज्यादा अच्छा आता हो तो उसको भी प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर के डालिएगा। और देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं, कैसे सॉल्व होंगे, इनका तरीका भी समझेंगे और इन्हें देखेंगे भी, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होंगे। तो आइए साथियों, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर हमने 59 लिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है वो आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सैम्पल पेपर से उठाया मैंने क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होना चाहिए? विच कंपाउंड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्लोअर देन बेंजीन। बेंजीन से कम कौन सा कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा? तो अब आप ये जानते हैं कि विच कंपाउंड अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात कर रहा है। आप ये जानते हैं कि अगर हम तीनों एग्जाम्पल की यहाँ पर बात कर लें तो बात क्या होगी हमारे साथ, वो भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में ये देखते हैं कि तीनों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एक की बात करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हमने फिनॉल लिया, ये फिनॉल में यहाँ पर आप जानते हैं पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन के, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा देंगे, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, आसानी से शो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। अब आप दूसरे मॉलिक्यूल को देख लें, पड़ोस वाला जो NHCH3 लगाओ, ये तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बेटर बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? क्योंकि भाई इसके अंदर एक तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर भेजेगा और साथ में सपोर्टिंग ग्रुप भी लगा हुआ है, जो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, सपोर्टिंग ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छी शो करेगा। लेकिन आपको मैं ये पहले से बता दूं कि भाई जो फ्लोरोबेंजीन है, ये फ्लोरोबेंजीन के अंदर फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉन की पावर भी रखता है। ये सपोर्ट तो करेगा लेकिन एज कंपेयर टू सपोर्टिंग इसकी विड्रॉइंग पावर भी होती है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये घटाएगा एज कंपेयर टू बेंजीन। और वो नेक्स्ट ये वाला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर हम बेंजीन में देखें तो बेंजीन के अंदर भाई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, सब्स्टिट्यूट करेगा, चला जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घटाने की वजह से मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए ये फ्लोरो वाला आना चाहिए। ये एग्जैक्ट आंसर यही होना चाहिए। बाकी अगर आपकी भी कोई राय है तो आप जरूर बताइएगा कि स्लोअर देन द बेंजीन, बेंजीन से कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन शो करता है। तो ये बात हो गई हमारी। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए वो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 66 क्वेश्चन है ये। विच कंपाउंड डज नॉट शो कीटो इनॉल टॉर्टोमरेज। बहुत ही सिंपल पहला आंसर इन्होंने दिया है, पहला आंसर है CH3। पहला आंसर जो इन्होंने दिया है वो देख लेते हैं क्या दिया है। पहला आंसर इन्होंने दिया है आपका CH3, यहाँ लिखता हूँ CH3। तो ये तो एसीटोन है, ये तो कीटोनॉल टॉर्टोमरिज्म शो करेगा ही करेगा, ये तो आप जान ही रहे, क्योंकि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, इसका हाइड्रोजन इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो कीटोइनॉल टॉर्टोमरिज्म आसानी से हो जाएगी, ये आप अच्छे से जान रहे होंगे। तो पहले वाला कंपाउंड भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि डज नॉट शो है ना, तो इसका मतलब है ये आंसर भी कट कर दिया। इसमें भी कीटोनिक ग्रुप लगाई हुआ है ऑलरेडी, अगर इसको आप ओपन करें एस्टर ग्रुप होने के साथ भी इसमें कीटोनिक लगा हुआ है। सॉरी CH2 हो गया आपका, ये मैंने इसको मिटा देता हूँ। तो ये आपका हो गया यहाँ पर CH2 हो गया
और इस आगे में आपका C इसके बाद आपका यहाँ O हो गया, फिर आगे OC2H5। आप समझदार हैं। तो इसका मतलब इसमें भी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, इधर आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो ये भी आंसर संभव नहीं है। उसके बाद ये आंसर भी संभव नहीं है। तो कारण क्या है कि C2H5OH भैया यहाँ पर तो कोई भी, यार देखो ध्यान से, कोई भी ना तो कीटोनिक ग्रुप है, ठीक, इनॉल ये बन नहीं सकता। अगर आप बनाना भी चाहे तो कैसे बनाएंगे, CH3, कोई CO तो है नहीं यहाँ पर। अब CH2OH है तो पॉसिबिलिटी इसकी नहीं, तो मेरे हिसाब से फिर आंसर यही होना चाहिए। यही कंपाउंड कीटो इनॉल टॉटोमरिज्म शो नहीं करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग उठा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है। इस क्वेश्चन को अगर देखें ध्यान से आप लोग तो ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मैंने जो सेलेक्ट किए हैं सब आए हुए क्वेश्चन हैं। विच वन इज द इलेक्ट्रोफिलिक, विच वन इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सिंपल है कि यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन है, यहाँ बेंजीन है, तो ये तो सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करेंगे ही करेंगे। ये क्लोरोबेंजीन है। अब क्लोरोबेंजीन में अगर आप यहाँ पर कहीं पर भी, ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर भी कुछ लगाते, यहाँ लगाते, यहाँ लगाते, तब तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता। लेकिन जब ग्रुप ही रिप्लेस हो रहा है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है। एक न्यूक्लियोफाइल दूसरा न्यूक्लियोफाइल को ही सब्स्टिट्यूट कर रहा है। यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो फिर आंसर यही आएगा 67 का, विच इज़ नॉट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कंसीडर नहीं हो रही है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि एक बार और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 73 मैंने सेलेक्ट किया है। द रिएक्शन इज, ये आपको 1 2 3 4 यानी कि ये N ब्यूटेन दिया हुआ है और इन्होंने आइसोब्यूटेन तैयार कर दिया है। तो सिंपल सा फिनोमिना दिख रहा है, कोई भी बता देगा, आइसोमेराइजेशन है। आप ये न मान के चलिएगा क्वेश्चन मैंने जो लिए ये सब पेपर से लिए हुए। आपके क्वेश्चन सरल भी हो सकते हैं, क्वेश्चन कठिन भी हो सकते हैं। तो आपको सिर्फ आप मेरे साथ बने रहें, आपको 2 4 5 क्वेश्चन रोज रिवीजन में मिलते रहें, आप रिवाइज करते रहें, यही मेरा उद्देश्य है। बाकी आप समझदार बहुत हैं, आप खुद अच्छे क्वेश्चंस लगाते होंगे। मेरा सिर्फ पर्पज़ है आपको जगाते रहना, आपको आपकी नींद से उठा के बिठाते रहना कि नहीं एग्ज़ाम तो है, डेट बढ़ चुकी है, इसकी चिंता ना करिए, एग्ज़ाम होगा, ये भी पक्की बात है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, कभी तो होगा, और जिस दिन होगा उस दिन आपको ये फ़ायदा देगा। अब यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन गिव्स प्रोपेनोन बाय द रिएक्शन ऑफ द H2। अब प्रोपेनोन बनना है तो मतलब 3 कार्बन का कंपाउंड तो पहले ढूंढना है, तो पहले तो ऑप्शन 2 काट ही दे, क्योंकि ये 3 कार्बन वाले कंपाउंड ही नहीं है। इन 3 में बनना है। अब इन 3 में ये कंडीशन है कि जब भी H2SO4, मैं आपको ये पहले बता दूं, जहाँ पर भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है वहीं पर ही HgSO4 और H2SO4 डाला जाता है, और वही जो है वो इस ग्रुप में चेंज करता है। इसे इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब 3 हुआ, यहाँ पर C हुआ, ये ट्रिपल बॉन्ड CH हुआ, इसमें अगर आप HgSO4 डालोगे तो ये कंपाउंड आपका जो बनने वाला है वो ये कंपाउंड आपका तैयार हो जाएगा, तो प्रोपेनोन बन जाएगा। तो इसका आंसर भी आपको मिल चुका है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, खूब आता है ये PGTs में, मैंने देखा है पेपर, सैम्पल पेपर्स में। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इस तरीके से मैंने ये कुछ क्वेश्चंस लिए थे, और कुछ क्वेश्चंस लेने के बाद मैंने आपको ये बताया हुआ है कि भाई ये कौन कौन से क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कैसा लगा ये मेरा आपको जगाए रहना, मेरा आपको केमिस्ट्री के साथ निरंतर एक छोटे से प्रयास के थ्रू सफल बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूँ। अगर मैं सफल हो जाता हूँ तो मैं समझूंगा कि मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत अच्छा ही एक काम किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको लगातार मिलते रहें और आप नई नई वीडियोस देखते रहें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें, जिससे कि आप अपने जो PGT एग्ज़ाम है इस PGT एग्ज़ाम में आप सफल हो जाएं। थैंक यू, गुड।